इज्जत माब लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भंडारी साहब सुरुपुर उनको शॉल और डॉक्टर रफील जकरिया साहब की किताब प्राइज ऑफ पार्टीशन कॉलेज पद्मश्री फातिमा रफील जकरिया मैडम की याद में खुसूसी गोल्ड निकाला गया था महसूस कॉलेज में। आप आए तो बहारों ने लुटाई निगाहें यही है तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ अल्लाह के कलाम नहीं हो सकता। मैं कुरान मजीद की चंद आयतों की तिलावत के लिए दावत देता हूँ मोहतरम विखार अहमद खान साहब को। व्यक्तियों की उपलब्धियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर स्वीकार करती है। जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है वे राष्ट्र निर्माण में अपार योगदान देते हैं। ये पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता अनमोल जानकारी, अनूठे अनुभव और बेजोड़ ज्ञान के भंडार होते हैं। इसके अलावा ये पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सिद्धांतों के आदर्श उदाहरण होते हैं। ऋषिकाल के समय भारत में ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और एक से अनेक तक हस्तांतरित करने की परंपरा रही है। यह परंपरा इस युग तक बनी रही है और अब नए युग के ऋषि पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को का ज्ञान और अनुभव साझा करना समाज और राष्ट्र की सामूहिक आत्मशक्ति को बढ़ाने में सहायक है। ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन छत्रपति नगर संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र का एनजीओ इस परंपरा में अपना छोटा योगदान देने के लिए एक अनूठी और नई पहल कर रहा है जिसे पद्म फेस्टिवल कहा जाता है। यह पद्म फेस्टिवल या महोत्सव ज्ञान के हस्तांतरण और परिवर्तन के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पद्म फेस्टिवल के 3 दिनों के दरमियान 10 से 12 पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को आमंत्रित किया जाता है और अपने जीवन अनुभवों को छात्रों, युवाओं तथा पेशेवरों के साथ साझा करता है। प्रत्येक पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता अपने विशेष और समर्पित सत्र के दौरान अपने विशेष विषय के साथ 2 घंटों का संवाद करते हैं। छात्र और युवा इन राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोतों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और पेशेवरों को जीवन में प्रगति के लिए मार्गदर्शन मिलता है। यह आयोजन सभी के लिए मुफ्त प्रवेश प्रदान करता है जिससे सभी को इसका लाभ मिलता है। जब आजादी का अमृत महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा था तब पहला पद्म फेस्टिवल दिसंबर 2022 में आयोजित किया गया। इसके बाद दूसरा और तीसरा पद्म फेस्टिवल क्रमशः नवंबर 2023 और नवंबर 2024 में आयोजित किया गया। ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन का विश्वास है कि यह अभिनव पद्म महोत्सव अमृतकाल पर्व के दौरान यानी 2047 तक स्वतंत्रता के शताब्दी तक एक उपयोगी, प्रभावशाली और मार्गदर्शक पहल साबित होगा। पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं जो जीवन के लगभग सभी पहलुओं को कवर करते हैं। इस प्रेरणादायक भाषणों, असाधारण अनुभव और विशेष मार्गदर्शन से छात्र और युवा प्रेरित हो रहे हैं ताकि यह आने वाले वर्षों में 2047 तक विकसित भारत की दिशा में योगदान दे सके। करीब 20 से अधिक पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं ने बड़े उत्साह से अपने संघर्ष की कहानी from the Jnana Yajna Foundation
distinguished principals from the sister concerns and the staff, members of Gnani Yagna Foundation, media representatives, and our Azad family. A very good afternoon to one and all. It is indeed a moment of pride and privilege for me to share the inspiring academic journey of this vibrant campus, a journey that is built on vision, resilience, and pursuit for excellence. Some write history in books, some carve it on the battlefields. Today we are privileged to witness both academic legacy and national security service come together on this platform. As we soon hear about Operation Sindhu from respected Khandari sir, a powerful reminder of courage, sacrifice, and strategy, we are humbled by how education and national service share a common goal to build, to protect, and to uplift. On behalf of the principal and staff and students, we welcome Khandari sir, the chief guest, to this vibrant Dr. Rafiq Zakaria campus that was established, built, and nurtured by our mentors, late Dr. Rafiq Zakaria sir and Padma Shri late Madam Fatma Rafiq Zakaria. A renowned scholar and exemplary educationist at heart, Dr. Zakaria is remembered as the architect of modern Aurangabad. Dr. Zakaria's untiring efforts brought water to the city of Aurangabad through the Jaikwadi Dam. He pioneered the establishment of CIDCO and HUDCO in the state, developing townships and industrial areas. So we are happy to share that this campus has an amazing history spanned over 6 decades. Having embarked on the journey of education in 1963, with only one college and a handful of students, it now serves over 11,000 students across 10 institutions offering education from kindergarten to PhD. Our institutions span diverse fields including sciences, humanities, commerce, management, pharmacy, technology, education, hospitality, and of course research. Staying true to the founding vision of secularism, the management and staff are dedicated to nurturing an environment where diversity is not just respected but is duly celebrated. Here, the students from all religions, regions, and cultures learn side by side, much like our armed forces, where unity in diversity is a real source of strength. We sincerely thank our visionary mentors, the pillars of our campus, for their lasting contribution to inclusive education and the quest for excellence. With that legacy in mind, let us now turn a few pages of the history of Maulana Azad College. As the mother institution of our educational society, the college has continually pursued excellence, growing significantly over the decades. Re-accredited by NAAC, recognized as college with potential for excellence, our college also holds the distinction of GSAAA International Accreditation, a testimony to our global academic standards. Today, the college offers a fine blend of traditional and professional programs, keeping abreast with contemporary relevance. The college has made remarkable achievements in the field of research with more than 5,000 research papers and 10 patents to its credit. The college has consistently led from the front, being the first in Marathwada to introduce applied courses in geology, industrial chemistry, microbiology, as well as pioneering the computer courses for this university. Hi, sir. Dr. Masar Ahmed Faruqi, sir. Dr. Varsha Apte Madam, all the principals and directors of Dr. Rafiq Zakaria campus, teaching and non-teaching staff members, and all students. Good evening. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल के दिन आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान गई। कई महिलाओं ने अपने सुहाग को, अपने सिंदूर को इस हमले में खो दिया। भारतीय आर्म फोर्सेस ने इसके जवाब में एक्शन लेते हुए पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की। इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया।
We are proud to have with us today Lieutenant General Vinod G. Khandare sir, the Principal Advisor of Ministry of Defence from March 22 till May 2025 during Operation Sindoor Phase 1. 7 मई 2025 की सुबह जब देश ने आंखें खोली तो सामने पाकिस्तान में हुई तबाही का मंजर देखने को मिला। रात करीब 1:45 बजे हुए एयर स्ट्राइक के साथ ही भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का पड़ोसी मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे सर की खिदमत में बर्फ दहलवी का ये शेर मैं पेश करना चाहूंगा कि सरबकफ हिंद के जाबाज़े वतन लड़ते हैं, सरबकफ हिंद के जाबाज़े वतन लड़ते हैं, तेरे नौ में लिए सफेद दुश्मन में घुसे पड़ते हैं। आज के हमारे मेहमान ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे साहब, मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहूंगा कि वो महाराष्ट्रीयन हैं। आप विदर्भ के अकोला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। His father was in All India Service for Post and Telegraph Department. इंदौर के सेंट पॉल स्कूल से आपने तालीम हासिल की। इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यूनिवर्सिटी टॉप किया और मद्रास ORS से आर्मी ट्रेनिंग हासिल की। He joined infantry, his battalion being 40 Garhwal Rifles. He was a pioneer in the family to have joined army. He served in high altitude areas along with Indo-China border. He commanded his brigade with operational role on China border in North Sikkim. He also served opposite Pakistan on Siachen Northern Glacier and in various sectors of Jammu and Kashmir along the LOC. He has seen the tranquility of Kashmir in 1980 and the turbulence since 1989. He commanded his battalion during the Kargil conflict and beyond in 1999, 2000 and 2001. When Pakistan Army attacked the occupied heights of Kargil, Bataling and Daras, our troops in other sectors of Northern Command received orders to punish Pak Army all along the line of control. Then Colonel Khandare is credited to have punished the Pak 15 Punjab and 9 Sindh battalions, causing great distress to these 2 Pak battalions. Simultaneously, under his supervision, on 30th May 1999, a Pak terrorist camp in Simani Valley, Pakistan occupied Kashmir, was destroyed by firing the 14 Garhwal Rifles, killing 69 terrorists and injured 24 of them. Colonel Vinod Khandare was awarded Sena Medal Gallantry for his bravery. During each of his tenure opposite Pakistan, the kind of punishment he meted out to the Pakistan Army and the terrorists is something remembered by the adversaries and is a role model for the army. He was a directing staff and Colonel General at Defence Services Staff College in Colonel rank. His students are now senior officers all over the world and especially in Indian Armed Forces. As a Lieutenant General, he was a Director General Defence Intelligence and Deputy Chief to the Intelligence for Dry Services from 2015 to 18. He was appointed as the military advisor to National Security Council Secretary in the team of NSA with Sri Ajit Doval. He worked silently to counter effects of COVID pandemic and the Chinese military standoff in the year 2020 at Galwan. There are many initiatives taken by him for betterment of comprehensive national power and security. He has a vast experience of over 4 decades in handling military affairs and has been involved in advertising the apex level of decision making based on incisive analysis and pragmatic assessment imparting national interest. He has first-hand experience in dealing with China on LAC and Pakistan on LOC and in countering terrorism
in the hinterland and Jammu and Kashmir and the northeast region. He headed the Indian delegation comprising multi-ministerial officers, public and private sector representatives in Nigeria in 2024-21 for enhancing bilateral defense cooperation. Currently, he is distinguished fellow for USI New Delhi and emeritus research faculty with Rashtriya Raksha University, Gandhinagar. He is on the governing council of IPCS and a few other think tanks. He is also the recipient of Param Vishisht Seva Medal and Ati Vishisht Seva Medal from the Honorable President of India, Rashtrapati Bhavan. He was awarded by the government Seva Medal for military and also Chief of Army Staff Commendation Card and Army Commendation Card. He was also awarded the UN Medal for the contribution to conflict management and conflict termination work in EI Salvador. He learned the function in Spanish language. In 2024, he was being awarded Lifetime Achievement Award by the St. Paul School in Indore. He was conferred the prestigious D.Litt by Ajinkya Levi Patil University, Pune. He was the principal advisor in the Ministry of Defence from March 22 till recently 16th May 2025. The grand finale being Operation Sindoor Phase 1. It is still ongoing. सर के लिए मैं सारे बुनियादी के कुछ शेर यहाँ कहना चाहूँगा कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ. हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ. अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही. जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में. जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में. खातिल को जो न टोके वो खातिल के है साथ. हम सर बकफ उठे हैं कि हक फतेह याब हो. हम सर बकफ उठे हैं कि हक फतेह याब हो. कह दो उसे जो लश्कर बातिल के साथ है. इस ढंग पर है जोर तो ये ढंग ही सही. इस ढंग पर हो जोर तो ये ढंग ही सही. जालिम की कोई जात न मजहब न कोई कौम. ये जर की जंग है न जमीनों की जंग है. ये जर की जंग है न जमीनों की जंग है. ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते. जो खून हमने नजर दिया है जमीन को वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते. और फूटे की सुबह अमन लहू रंग ही सही. फूटे की सुबह अमन लहू रंग ही सही. हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ. अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही. All the dignitaries of the dais, staff members and dear students, आप सबके साथ यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक मैंने अपने लिए गोल सेट किया है आफ्टर रिटायरमेंट कि मुझे सोसाइटी में आउटरीच करना है. लोगों को ये बताना है कि नेशनल सिक्योरिटी होती क्या है. क्योंकि आमतौर पे नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कम ही बताया जाता है अंडर द श्राउड्स ऑफ सीक्रेसी एंड फ्यू पीपल प्लान एंड वर्क आउट ऑन सीक्रेसी, वर्क ऑन सिक्योरिटी. लेकिन चूंकि मुझे ऑपरेशन सिंदूर पे बात करना है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आप कोई भी एक वीडियो देख लीजिए, आपको सब पता लग जाएगा. लेकिन उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, उसकी वजह से हमें आगे क्या करना है, हमारी इंडिविजुअल जवाबदारी क्या है, जिम्मेदारी क्या है, ये भी हमें सबको समझना चाहिए. और अगली चीज जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से अनफोल्ड हो रहा है, किस तरह से आगे कार्रवाई होगी, ये भी हमें समझना जरूरी है. और ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि मौलाना आजाद कॉलेज और ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन इनके द्वारा ये एक इनिशिएटिव लिया गया, उसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुंचा. वरना इस हॉल में तो मैं शायद कभी पहुंच ही नहीं पाता. और इसका ये एक निष्कर्ष निकलता है, एक मतलब निकलता है कि जब तक हम सब एक साथ होके विचार विमर्श सोच विचार न करें
तो वहां पे कुछ सेगमेंट्स रह जाएंगे जो काम करते हैं, कुछ सेगमेंट्स रह जाएंगे जो इमेजिन करते हैं, और जो हम एक कंसेप्ट की बात करते हैं होल ऑफ नेशन, वो सिर्फ एक कंसेप्ट ही रह जाता है। अब जैसे बाकी भी दुनिया में देशों को आप देखिए, चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, एक टर्म यूज किया जाता है सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन या सिविल मिलिट्री फ्यूजन, जिस तरह से भी उसको सीक्वेंसिंग आप कर लीजिए। लेकिन जब तक ये दोनों महकमे आपस में बैठ के बात ना करें, जब तक एक दूसरे के बारे में दूसरे को जानकारी ना दें, तो इट इज लाइक टू पीपल, वेल इंटेंडेड पीपल इन टू डिफरेंट रूम्स इमेजिनिंग व्हाट इज टू बी डन, और ऐसे से तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हमें अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, विकसित बनाना है, और एक तरह से विजन हमको सबको मिली हुई है, और इस विजन के कारण भी बहुत कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। अगर एक राष्ट्र डिसाइड करता है कि हमें 2047 तक, जब हम 100 इयर्स कंप्लीट करेंगे, जैसे बोला गया पहले, सराफ मैडम द्वारा भी बताया गया कि व्हाट डू वी वांट टू रीच, आपके मैडम ने बोला व्हाट डू वी वांट टू अचीव बाय 2047। आप कहां पे है, ये सराफ मैडम ने बताया कि आपकी क्या हिस्ट्री है, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं। लेकिन जस्ट ऑन द लाइटर साइड, आपने जो लंबी लिस्ट बताई डिग्निटरीज में, उसमें मिलिट्री का कोई नहीं था। तो इसका एक साफ उदाहरण है कि कंपार्टमेंट्स हैं, कंपार्टमेंट्स को ब्रिज करना जरूरी है। आई एम श्योर माय नेम विल बी इंक्लूडेड एंड देयर विल बी मेनी मोर। Now let me come to Operation Sindoor. I have 40 minutes, and in these 40 minutes it's extremely difficult to cover what has been done, for which endless preparation has been done. So many people have been involved. Some things I can disclose, कुछ चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर किसी को ज्यादा ही उसके बारे में उत्सुकता है तो अलग से अगर मिलेंगे तो बताऊंगा। अभी आप देखिए, जैसे ही भारत ने और भारतीय सरकार ने, भारतीय मीडिया ने, भारतीय एकेडमिशियंस ने, इंटेलेक्चुअल्स ने ये बोलना शुरू किया कि हमारा एक मिशन है, हमारा एक विजन है, और हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, तो आप ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई अस्थिर हुआ, कहीं ना कहीं किसी को जलन हुई, कहीं ना कहीं किसी को लगा अरे ये हमारी जगह लेने वाले हैं। हमारी वो मंशा नहीं थी, ना आज है। हम अपनी जगह बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम दूसरे को पीछे खींचना चाहते। देयर इज इनफ स्पेस ऑन टॉप फॉर एवरीवन। जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स जानते हैं व्हाट इज नोन एज अ बाइपोलर वर्ल्ड which was during Cold War, post World War II. What is unipolar world post Cold War? And as we keep moving ahead, और जिस तरह से अभी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक फील्ड is becoming more important, तो again we are trying to move away from a unipolar world to a multipolar world. Multipolar world में जो एग्जिस्टिंग दुनिया का दादा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो हिला हुआ है, क्योंकि कोई उसके डॉलर को चैलेंज कर रहा है, कोई डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहा है, कोई ऑल्टरनेट करेंसी की बात कर रहा है, कोई ब्रिक्स की करेंसी की बात कर रहा है, और कोई बात नहीं भी कर रहा है तो यूएसए इमेजिन कर रहा है। इस सब खेल में क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना और रशिया को उसी तरह से डील करेगा जिस तरह से ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका को कर सकता है? नहीं। तो उनकी कोशिश यही है इन तीनों देशों को जो ब्रिक्स में चाइना और रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं इन अ रिविजनिस्ट एजेंडा, इन तीनों को आइसोलेट किया जाए, इन तीनों को इकोनॉमिकली पनिश किया जाए और उस तरह से डिमोरलाइज करके इनको पीछे कर दिया जाए। और वहां पे स्पेशली पोस्ट कोविड
जो हमारा ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी है वो काफी एनकरेजिंग है। सेकेंडली, institutions like yours, institutions which are here for decades together, have created enough